हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मलिक जवार। वी आर रनिंग अ कंपनी द करियर कंसल्टेंट्स ऑस्ट्रेलिया। हम रजिस्टर्ड, हमारे पास क्वालिफाइड एजुकेशन एजेंट्स और माइग्रेशन एजेंट मौजूद हैं। आज की वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड आई है, जिसमें उन्होंने पॉइंट सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात की है। चुप करके खामोशी से उन्होंने ये पॉइंट्स वाला जो डिस्कशन पेपर है इसको उन्होंने होम अफेयर्स की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया आज से 2 से 3 दिन पहले। अब डिस्कशन पेपर क्या है उसको डिस्कस करेंगे आज हम, और इसके इम्पैक्ट हमारे करंट और हमारे फ्यूचर लोगों के यहाँ पे मूव करने और किन सर्कमस्टांसेस को जेन में रख के वो गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके चल रही है उसको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 तो ये है कि बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड वीडियो बना रहे होंगे। हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है। यू कैन लिसन टू एवरीवन ऑन द यूट्यूब। आप हर बंदे को सुन सकते हैं। रिस्पेक्ट्स एवरीवन ओपिनियन एंड रिस्पेक्ट्स एवरीवन नॉलेज। अच्छा, क्विकली इसको गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले आपके पास स्क्रीन पे ये एक हमारा पॉइंट सिस्टम आ रहा होगा जो कि आज से पहले यूज होता था। अब गवर्नमेंट ने दिसंबर में 2023 में जब माइग्रेशन स्ट्रेटेजीज को रिव्यू किया, गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम इसको चेंज करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये आउटडेटेड लग रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा। हमें क्वांटिटी तो आ रही है बट हमें क्वालिटी नहीं आ रही। तो गवर्नमेंट वॉज लुकिंग फॉर क्वालिटी। अब क्वालिटी पे बात करते करते उन्होंने पहले कंसल्टेशन हुई, कंसल्टेशन के बाद उन्होंने डिस्कशन पेपर दिया, और इस डिस्कशन पेपर में भी आप ये स्क्रीनशॉट पे देख रहे हैं कि सबमिशन फॉर्म आ रहा है नीचे पे। इस पे आप जाके क्लिक करके अपना रिव्यू दे सकते हैं और आपने लाजमन देना है। यू विल हैव टू फाइट फॉर योर राइट। नंबर 1 485 वालों को, नंबर 2 जो कि इस डिस्कशन पेपर के इंप्लीमेंट होने के बाद अफेक्ट होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, मई तक का टाइम है, आप इसके ऊपर अपना रिव्यू आपने लाजमन देना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर सबमिट करना है। ऑल यू कैन डू इज टू फाइट फॉर योर सेल्फ। इसलिए इसको क्विकली हम गो थ्रू करेंगे। डिस्कशन पेपर उन्होंने किया, पॉइंट्स टेस्ट सिस्टम चेंज करने की बात हो रही है, और इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको उन्होंने डिस्कस किया है। मैं क्विकली उनको गो थ्रू करूंगा, फिर उनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग। आपने वीडियो पूरी सुननी है अगर आपने इसको डिटेल में समझना है कि हाउ यू आर गोइंग टू बी इम्पैक्टेड। नंबर 1 वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड बात हुई। नंबर 2 स्टडी पॉइंट से रिलेटेड, एज, इंग्लिश, एजुकेशन, प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम से रिलेटेड, कम्युनिटी लैंग्वेज पॉइंट जिसे नाती कहते हैं, फिर पार्टनर के पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनीथिंग इज पॉसिबल इन ऑस्ट्रेलिया। गवर्नमेंट जब चाहे जो मर्जी चाहे कर सकती है, हमें इस चीज़ की समझ आ गई है। इन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले आप ये देख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा ट्रांजिशन का। इसको पढ़ना, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। उन्होंने ये कहा हम अभी इसको ट्रांजिशन करेंगे, विल मेक इट ईजी फॉर एवरीवन। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये फ़ौरन से इम्प्लीमेंट ना हो। बट रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने 485 की जो सबसे पहले चेंजेस की उसकी 35 एज कर दी। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। जो लोग इतने अरसे से इनरोल्ड थे उनके साथ बहुत गलती हुई, यहाँ पे बहुत गलत किया उन्होंने, और गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी गलती की है, उन लोगों का हक मारा है। तो यू शुड रेज अ वॉइस फॉर दैट एज वेल। अब जिस तरह 485 के लिए उन्होंने 4 से डिसीजन ले लिया, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि इसको भी वो फ़ौरन इंप्लीमेंट कर दें और जुलाई में नए रूल्स, नए पॉइंट टेस्ट सिस्टम आ जाएँ। वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड बात की है। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत डाइवर्स कल्चर लेके यहाँ पे चलता है। बहुत सारे डिफरेंट यहाँ पे कल्चर्स के लोग रह रहे हैं। किसी को इंग्लिश बोलनी आती है, किसी के पास एक्सपीरियंस डिफरेंट है, किसी के पास एजुकेशन डिफरेंट है, कोई किसी वीज़ा स्टेटस पे है और कोई किसी रिलीजन से आके यहाँ पे रह रहा है। ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो आए दिन एजिड होती जा रही है। बूढ़े यहाँ पे ज़्यादा होते जा रहे हैं, जवान यहाँ पे कम हैं। बाहर से लोग यहाँ पर ज़्यादा आके रह रहे हैं और इस कंट्री को चला रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को इंटरनेशनली भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है कि हमें क्वालिटी वाले लोगों की ज़रूरत है। उससे मुताल्लिक उन्होंने ये पॉलिसी डिस्कस की उन्होंने, और इस डिस्कशन पेपर को उन्होंने चुप करके होम अफेयर्स की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। हालांकि इमिग्रेशन की वेबसाइट पे ये आनी चाहिए थी। अच्छा, अब हम इसको क्विकली डिस्कस करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस गवर्नमेंट क्या कहती है। एक बंदा जो कि ऑस्ट्रेलिया के बाहर से यहाँ पे मूव कर रहा है वर्क एक्सपीरियंस लेके, वो एक डाइवर्स इन्वायरमेंट से आ रहा होगा, उसका नॉलेज डिफरेंट होगा। हो सकता है वो जो चीज़ यहाँ पर लेकर आए टेक्नोलॉजी में उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको यहाँ पे लोकल लाइफ में जो है लोकल अपनी डेली नीड्स में अगर उसको इम्प्लीमेंट करें तो ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा हो उससे। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। स्पेशली उसने फोकस किया है इस बात पे कि हमारे पास वो लोग होने चाहिए जो कि हमारे स्किल सेट को पूरा करें, हमारी लेबर नीड्स को पूरा करें। तो जॉब, गवर्नमेंट ने जॉब पे फोकस किया है। इस पॉइंट पे मैंने आज से कुछ दिन पहले भी वीडियो अपलोड की थी, आप इसके ऊपर ये देख सकते हैं, मेरी ये वीडियो आ रही है
कि जॉब, आपके पास जॉब होनी चाहिए। तो इसमें उन्होंने यही डिस्कस किया कि आप लोगों के पास जॉब होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं, इवन वो लोग भी जो यहाँ पे मूव करके आ रहे हैं वो भी जॉब नहीं कर पाते, या जो लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनको भी वर्क एक्सप्लॉयटेशन होती है, बिकॉज उनके पास वो स्किल सेट नहीं होता कि वो वहाँ पे वर्क कल्चर के अंदर जो है वो सेटल अप हो सके। उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी कोई भी रीजन हो सकती है उसकी। तो उन्होंने जॉब पे फोकस किया, आपके पास जॉब होनी चाहिए। जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ग्रेजुएट, फॉर एवरी पर्सन हु इज टेम्परेरी यहाँ पे जो रह रहा है, और हर बंदा जो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट है उसको अच्छी जॉब की जरूरत है। इन शॉर्ट वो लोग जो यहाँ पे माइग्रेंट्स हैं और जिन्होंने यहाँ पे परमानेंट होना है उनके लिए जॉब की उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की है। और उन्होंने आर्टिकल में ये मेंशन क्लियरली किया है कि हमारे पास वो बंदा जो बाहर से आके यहाँ पे जॉब करता है अर्ली एज पे, उसका हमें ज़्यादा अरसे तक फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारी कंट्री को ज़्यादा देर तक सर्व कर सकेगा। इसलिए यू विल नीड अ गुड जॉब इन योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन, अगर आपने यहाँ पे अब लॉन्ग टर्म रहना है। बड़ी क्लैरिफाई कर दी है ये चीज़। स्टडी पॉइंट से रिलेटेड कोई उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की, उन्होंने कोई बात नहीं की, बट रीजनल के अंदर स्टडी की ज़्यादा बातें उन्होंने की हैं कि रीजनल के अंदर अगर आप स्टडी करेंगे तो वो पॉइंट सिस्टम को उन्होंने डिस्कस किया है। अगेन उससे कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं हुई, तो आई होप कि ये सेम रहेगा। एज उन्होंने कहा कि हमारे पास अगर आप एज का फैक्टर देखें तो एज पे उन्होंने बड़ी मजे की एग्जांपल भी दी है। एक कनाडा की एग्जांपल दी है उन्होंने, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने आ रही होगी। वो ये कहते हैं कि एक बंदा जो कि कम एज पे यहाँ पे आता है उसका हमारी कंट्री को ज़्यादा सर्व करने के चांसेस हैं। लेट्स से एक नर्स आती है यहाँ पे 30 ईयर्स की एज में, तो शी विल सर्व फॉर डेकेड्स, वो यहाँ पे ज़्यादा देर तक सर्व करेगी, वो यंग होगी। नंबर 1 उसका फ़ायदा ये होगा कि वो ज़्यादा देर सर्व करेगी। नंबर 2 उसका फ़ायदा ये होगा कि वो ज़्यादा देर टैक्स पे करेगी। उन्होंने कहा कि एक रिसर्च के मुताबिक एक बंदा जो कि कम अर्ली एज पे आया है, अर्ली कैरियर में है, वो कम से कम 50 साल से जो बंदा यहाँ पे 50 साल का बंदा यहाँ पे काम कर रहा है उससे कम से कम वो हाफ से ज़्यादा टैक्स पे करता है यहाँ पे। ऑफ कोर्स व्हेन यू विल वर्क फॉर लॉन्ग टर्म, और ऑफ कोर्स जब आप अपने ऑक्यूपेशन में थोड़ा सा जो है वो आपकी प्रमोशंस भी होंगी तो आप ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, तो मोर जितनी आपकी एज जो है वो कम होगी उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। इन शॉर्ट आप यहाँ पर एज को ये थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। आई डोंट नो, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एज सेम रहे, बट आप ये देखें कि एज की ब्रैकेट हमारी क्या है कि 25 साल तक एक हमारा पॉइंट्स है, 30 साल पे हमारे एक पॉइंट्स हैं। तो इसी तरह कनाडा भी अपने लोगों को प्रेफर करता है वहाँ पे माइग्रेंट्स को जहाँ पे उनकी एज कम होती है, तो ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू डू दैट एज वेल। अपना एज की ब्रैकेट को वो छेड़ेंगे यहाँ पे। अब इंग्लिश से रिलेटेड बात कीजिए तो इंग्लिश से रिलेटेड उन्होंने कहा कि इंग्लिश बहुत सारे लोगों को हेल्प आउट करती है। किस चीज़ में? आपके वर्क कल्चर में, आपके यहाँ बेटर लाइफस्टाइल में, ऑस्ट्रेलिया को इकोनॉमिकली हेल्प आउट करने में, कम्युनिटीज़ में सर्वाइव करने के। और यहाँ पे बहुत ज़रूरी है इंग्लिश उस बंदे के लिए जिसने यहाँ पे परमानेंट रहना है। तो परमानेंट माइग्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका इंग्लिश का क्राइटेरिया बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दी कि ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश इस बंदे को अच्छी बोलनी आती है, वो आप देख सकते हैं कि वो एक अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहा होता है, एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर रहा होता है, एक अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा होता है, बिकॉज उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यही बात मैं काफ़ी अर्से से अपने यूट्यूब चैनल पे करता हुआ आ रहा हूँ कि प्लीज़ इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज गोना हेल्प यू अ लॉट इन माइग्रेशन एंड दैट इज गोना हेल्प यू अ लॉट इन योर डेली लाइफ रूटीन एज वेल। बहुत सारे ग्रेजुएट्स यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, दे कांट स्पीक इंग्लिश बिकॉज दे हैवंट प्रैक्टिस एट वेल। उन्होंने अपने ही कल्चर में रह के, उन्होंने अपने ही एक सर्कल में रह के उर्दू बोली, पंजाबी बोली, अपनी लैंग्वेज बोली, बट उन्होंने यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं सीखी। तो इसीलिए बेटर इंग्लिश, मोर मनी का वर्ड उन्होंने यूज़ किया है। जितनी अच्छी इंग्लिश होगी आपकी उतने अच्छे पैसे भी आप अर्न करेंगे। तो इंग्लिश के स्टैंडर्ड्स उन्होंने ऑलरेडी 4 और 5 के लिए चेंज कर दिए हैं। परमानेंट माइग्रेशन के लिए भी वो कह रहे हैं कि दिस इज अंडर कंसिडरेशन कि हम हो सकता है इसको चेंज करें। मूव ऑन करेंगे हम एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन पे उन्होंने ये बात की कि पीएचडी वाला एक बंदा है, लेट्स उन्होंने कहा एक पीएचडी का बंदा है जो कि 20 पॉइंट जैसे मिलते हैं, ठीक है। अब एक बंदा जो कि बैचलर्स पे है उसके पॉइंट कम है, तो पीएचडी वाला जो बंदा है उसके ज़्यादा पॉइंट है। और पीएचडी वाले उन्होंने ये भी कहा कि पीएचडी वाला 10% 20% मोर कमाता है ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एक नॉर्मल बंदा जो कि बैचलर्स करके बैठा हुआ है। तो एजुकेशन को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी कि हम जो भी अपने पॉइंट सिस्टम जो है वो बिल्डअप करेंगे उसमें हम हो सकता है कि ये पीएचडी वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, बिकॉज वो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, उनके पास एम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं और उनका बेनिफिट भी ज़्यादा है कंट्री के अंदर। तो एजुकेशन ऑफ कोर्स इस चीज़ को वो अपने कंसर्न में रख रहे हैं और इस चीज़ को वो चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं कि हम इसके पॉइंट्स और मजीद इंक्रीज करें और ये हेल्प आउट करें हमें यहाँ पे उस चीज़ को बिल्डअप करने में जो चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए, क्वालिटी।
अब प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम की बात की उन्होंने, प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम को उन्होंने सीधा क्वेश्चन मार्क किया है। प्रोफेशनल ईयर की बात वो करते हैं कि एक बंदा जो कि बाहर से या करंटली यहाँ पे रहते हुए भी एक्सपीरियंस लेता है, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस होता है तो उसको 5 पॉइंट मिलते हैं। प्रोफेशनल ईयर कोई करता है तो 10 से 15,000 20,000 डॉलर लगाता है और उसको 5 पॉइंट मिल जाते हैं। तो ये ज्यादती है उन लोगों के साथ, ये उन लोगों का एक्सपीरियंस भी डिसएडवांटेज जाता है जो कि 3 साल या 1 से 3 साल जॉब करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाया कि हो सकता है, अब हमारा ओपिनियन ये है कि हो सकता है कि इस चीज को वो फिनिश कर दें। बट अगर आप अभी प्रोफेशनल ईयर करने जा रहे हैं तो प्लीज थिंक बिफोर यू अप्लाई फॉर द एडमिशन। मूव ऑन करेंगे कम्युनिटी लैंग्वेज पॉइंट्स के ऊपर, जो कि नाती है। इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि इसको स्क्रैप कर दिया जाए। अभी उन्होंने एज इट इज़ कोई भी बात नहीं की, बट हायर चांसेस हैं इसको स्क्रैप कर दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, किसी जगह पे भी हेल्प आउट नहीं कर रहा। पार्टनर की पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने माइग्रेशन की जब स्ट्रेटजीज दी थी दिसंबर में, तो उन्होंने एक बात की थी कि पार्टनर के पॉइंट्स को भी हम गौर करेंगे कि इसको हमें कंसिडर करना चाहिए कि नहीं, और अब उन्होंने ये बात कर दी। आज से पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग पीआर पे जब अप्लाई करते थे तो वो सिंगल अप्लाई करते थे, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज देयर पॉइंट्स ऑफ द पार्टनर। वो कहते थे हम सिंगल हों। हो सकता है गवर्नमेंट अब इसको चेंज करे, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स द पार्टनर्स क्वालिफाइड एज वेल। तो जो लोग जिनके पार्टनर्स, देखें सबसे पहले तो पार्टनर के पॉइंट्स आपको तब मिलते हैं जब आपके पार्टनर के पास कॉम्पिटेंट इंग्लिश होती है, तो आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। अगर उसकी डिग्री असेस होती है और उसके पास एक्सपीरियंस भी होता है तो वो सोने पे सुहागा। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि जो पार्टनर आ रहा है यहाँ पे, वो अगर क्वालिफाइड है और उसके पास एक्सपीरियंस है और उसका एक्सपीरियंस असेस होता है और वो हमारी कम्युनिटी को हेल्प आउट करता है, तो हम उसको फर्दर जो है हम उसको हेल्प आउट करेंगे यहाँ पे स्टे करने में, उसके पॉइंट्स हम ज़्यादा बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो हमारे माशरे को, हमारी यहाँ पे कम्युनिटी को और हमारी कंट्री को इकोनॉमिकली वो हेल्प आउट करेगा वो बंदा। तो ये प्रॉबेबली हमारे पास अभी प्रिडिक्शन है कि वो उसके पॉइंट्स इंक्रीज कर देंगे जिनके पार्टनर्स क्वालिफाइड हैं और जिनके पास जॉब्स हैं, जो यहाँ पे आके जॉब ले सकते हैं। गवर्नमेंट उनको हेल्प आउट भी करेगी जॉब्स लेने के लिए। अगेन अब बात आएगी हमारे पास स्किल असेसमेंट और एक्सपीरियंस की पार्टनर से मुतालिक। स्किल असेसमेंट आपकी हो जाती है आपकी डिग्री की बेस पे भी और आपकी एक्सपीरियंस की बेस पे भी। एक्सपीरियंस होना उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको वो बड़ा हेल्प आउट करेगा। इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के बाद मैं एक बात करूँगा कि स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जितने भी रह रहे हैं, यू नीड टू बी वेरी हार्ड वर्किंग। आपको यहाँ से अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 2 पाथवेज मिलेंगे। नंबर 1 पाथवे होगा कि आपको जो पॉइंट सिस्टम चेंज होता है, हमें हमारी दुआ है, हम वी विश कि ये इतने जल्दी चेंज ना हो, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर इन ऑस्ट्रेलिया जो कि अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे थे। यू विल हैव 2 चांसेस। नंबर 1 कि आप पॉइंट सिस्टम को फॉलो करेंगे, जिसमें आपको जॉब लेना बहुत ज़रूरी होगी। आपके एक्सपीरियंस के पॉइंट्स, आपके इंग्लिश के पॉइंट्स, आपकी एज के पॉइंट्स, और इन सारे पॉइंट्स को वो चेंज करके एक प्रोफाइल बनाएंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जॉब है। जॉब के बाद आपके पास दूसरा पाथवे पॉइंट सिस्टम के बाद जो बचेगा वो बचेगा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर। आप उनके दरवाजे पे जाके नॉक करेंगे और आप एम्प्लॉयर को कहेंगे कि मुझे स्पॉन्सर करे। स्टेट्स एंड टेरिटरीज आपको हेल्प आउट करेंगी अगर आपके पास, आप अपने आप को जो है वो उनको दिखा सकते हैं कि आप जॉब ले सकते हैं, आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं, तो माइट बी टेरिटरीज और जो रीजन्स हैं वो आपको हेल्प आउट करें। अगेन मैं यही बात करूँगा और यहीं पर ये बात ख़त्म करूँगा कि स्टूडेंट्स नीड्स अ जॉब, और जो टेम्परेरी वीज़ाज़ वाले भी हैं वो भी यहाँ पे रहें, तो अपनी जॉब्स की तरफ मूव करें। अपनी प्रोफाइल को बेटर बनाने के लिए आप आए दिन अपनी प्रोफाइल्स को चेंज करें। उसमें आप इंग्लिश के पॉइंट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसमें आप अपनी जॉब की वजह से पॉइंट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। बट आई होप कि जून में मेजर अपडेट आएगी, जून से पहले ही आ जाएगी जिस स्पीड से गवर्नमेंट जा रही है, और उसमें ये बताएंगे कि ये किस किस पॉइंट्स को चेंज करने जा रहे हैं। सो अगेन द जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ऐसे कोर्सेज चूज़ करें, ऐसे पाथवेज चूज़ करें, ऐसी जो है वो सर्विसेज यूज़ करें, अनपेड इंटर्नशिप्स की तरफ जाएं और यहाँ पर जॉब हासिल करें, और यहाँ पर आप अपनी अच्छा लाइफस्टाइल बिल्डअप करने के बारे में ज़रूर सोचें। ऑस्ट्रेलिया विल हेल्प यू अ लॉट। आपको एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप भी आसान मिलेंगी, आपको यहाँ पर पॉइंट सिस्टम भी आसान मिलेगा। बट ऑस्ट्रेलिया इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू डायरेक्शन नाउ, which will help the skilled people to come into Australia and settle down here and help the country to grow और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए डिप्रेसिंग नहीं होगी, ये आपके लिए पॉजिटिव होगी और आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मजीद मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपनी कम्युनिटी को भी साथ लेके चलेंगे, और वी विल हेल्प ईच अदर टू ग्रो मोर स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अपडेट।